हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है नैरेशन। आप सबको पता है नैरेशन जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसके अंतर्गत जो हमारा मेन टॉपिक अब इसके अंतर्गत चल रहा है वो है प्रोनाउन चेंजिंग। दोस्तों, हम प्रोनाउन चेंजिंग को सीख रहे हैं और यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितनी आसानी से प्रोनाउन को चेंज कर लें। चूँकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमारे बहुत सारे साथियों और मित्रों को यही प्रॉब्लम होता है और अक्सर लोगों को, अक्सर जो है हमारे दोस्तों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रोनाउन चेंजिंग को होती है। तो उसे ही हम इतना आसानी से और इतना अच्छे तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि अगर एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अच्छे से देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी प्रोनाउन चेंजिंग से संबंधित कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउन चेंजिंग दोस्तों कैसे होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन दोस्तों हमने आपको बताया था, जो हमने पिछली वीडियो प्रोनाउन चेंजिंग संबंधी बनाया हुआ था, उस पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन आता है। इन सारी चीज़ों का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। यदि अब उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो जो दोस्त साथी मित्र हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर से जो है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज का जो हमारा प्रोनाउन संबंधी टॉपिक है दोस्तों, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो आज मुख्य जो बातें हमें सीखना है वो ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे बदलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड पर्सन। दोस्तों, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमें देखना है कि हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बनाते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो आप सबको पता होगा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में दोस्तों कौन कौन से आते हैं। तो आपको है यू नॉमिनेटिव केस, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस, फिर दोस्तों योर पसेसिव एडजेक्टिव, फिर आपका योर योर्स पसेसिव प्रोनाउन, फिर दोस्तों यू योर सेल्फ। ठीक, तो ये यू के सारे केसेस हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। तो आप समझिए कि सेकेंड पर्सन के अंतर्गत ये आता है और यू के जितने भी केसेस हैं हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आपको प्रोनाउन चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, क्योंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपको कैसे बदलता है, ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना तनिक से भी दिक्कत हुए। दोस्तों, आप इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए कि हम जो है सेकेंड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उन्हें कैसे बदलते हैं। चलिए, तो आप टॉपिक देख लिए हैं, आप इसको हम इरेज करते हैं ताकि अच्छे से आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकें। अब दोस्तों, सबसे जो यहाँ पे आपका है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत, यहाँ पे आप लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 यस ओ यन। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया ही, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको यह बताया था कि वन मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड मतलब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। यस मतलब सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, और यन मतलब दोस्तों नो चेंजिंग। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने में।
ठीक है। तो आपको पहले ही इसके विषय में अच्छे से बताया। तो दोस्तों अगर इसके विषय में और भी बेहतर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जो है सेकेंड और थर्ड वीडियो को जो है अच्छे से देख लें। उसमें आपको हमने बताया है जितने भी पर्सन प्रोनाउन हैं सबका चार्ट बना के अच्छे से समझाया गया है, और कौन से किसका क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें बड़े ही डिटेल में समझाई गई है, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड पर्सन आप ये समझिए। अब हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं दोस्तों। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत देखिए, जो दोस्तों हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, हो सके तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक। आप देखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदला जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आया, दोस्तों ध्यान से देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, दोस्तों ध्यान से देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, सेकेंड पर्सन का कौन दोस्तों, ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं वो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है। तो जब दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हो, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, जब ये सब प्रोनाउन आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों बदल देते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप इतना याद कर लीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू अथवा उसके सभी केसेस आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है, ठीक। तो आप समझ गए कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम कैसे बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब हम इसको बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों हम कैसे बदलेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, नंबर 1, शी सेड टू मी, कॉमा दोस्तों, यू विल गो टू लखनऊ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अब पहला सेंटेंस दोस्तों देखिए, शी सेड टू मी यू विल गो टू लखनऊ। अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन देखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन से प्रोनाउन आए हैं। प्रोनाउन चेंजिंग में कोई दिक्कत है दोस्तों, और बहुत सारे रूल्स होते हैं बदलने के लिए, लेकिन चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है हमारा अभी फोकस है केवल प्रोनाउन चेंजिंग पे, तो अभी मुख्य रूप से हमें प्रोनाउन चेंजिंग ही समझनी है और बाकी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत इसीलिए हमने थर्ड वीडियो में केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं उसके विषय में देखा। अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं। अब आप देख रहे हैं ये आपका कौन सा है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये कौन सा है दोस्तों, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। अब देख लीजिए, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमने आपको कहा कि यदि इधर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहीं आया हो, ये देखिए आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, ठीक, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उसके किसके अकॉर्डिंग बदलना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग बदलना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें यू को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए देखिए, ये आपका हमने बता दिया, ये कौन सा पार्ट है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये दोस्तों ये आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी है। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन क्या है, यू है। अब हमें यू को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, मी के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए हम देखते हैं, आई, मी, माई, ठीक दोस्तों। यहाँ सबसे देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, यू को यहाँ यू को किससे बदलना है, आप देखिए यू को किससे बदलना है, मी से। यू को किससे बदलना है दोस्तों, मी से बदलना है। अब आप बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। हमने कहा है, पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो कभी भी बदलने के बाद अपने उसी केस में आ जाते हैं जिस केस में रहते हैं। यदि यहाँ हम देख रहे हैं यू किस केस में है दोस्तों,
यू अपने नॉमिनेटिव केस में है और बदल किससे रहा है, मी से। तो ए यू किससे है, मी से बदल रहा है। यू किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। तो मी से बदलेगा लेकिन मी का नॉमिनेटिव केस लेगा, मी से बदलेगा मी का नॉमिनेटिव केस लेगा, क्योंकि इधर के प्रोनाउन जिस केस में होते हैं वो बदल के उसी केस में आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यू किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। बदल किससे रहा है, मी से बदल रहा है। यहाँ देखिए मी से बदल रहा है। दोस्तों जब मी से बदल रहा है तो यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी का क्या लेगा, नॉमिनेटिव केस लेगा। और मी का नॉमिनेटिव केस क्या है दोस्तों, आई है। बस सिंपल सी बात है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, आई। क्या मिल गया, आई। एक बार फिर से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, मी है। क्या है, मी है। मतलब यू को हम मी के अकॉर्डिंग बदल देंगे। अब बात ये आती है कि यू तो नॉमिनेटिव केस में है और मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जिस केस में इधर के प्रोनाउन आए होते हैं, जिस भी केस में हो, अगर इधर का प्रोनाउन में नॉमिनेटिव में है, ऑब्जेक्टिव में है, पॉसेसिव में है, जिस भी केस में होगा और इधर के जिस भी प्रोनाउन से बदलेगा, बदल कर उसी केस में आएगा। ठीक, तो यू देखिए यू किससे बदल रहा है, मी से। यहाँ देखिए यू किससे बदल, मी से बदल रहा है, लेकिन यू किस केस में, नॉमिनेटिव केस में है। तो मी का क्या लेगा, नॉमिनेटिव केस। तो दोस्तों मी का नॉमिनेटिव केस कहाँ पे है, मी का नॉमिनेटिव केस आई है। तो बस बदल गया, यू किस में बदल गया, आई में बदल गया। तो हम इसको अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाएंगे दोस्तों तो बड़ी ही आसानी से हम बना लेंगे। आप देखिए, सी टोल्ड मी डैट आई शुड गो टू लखनऊ। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया। अब बिल्कुल एकदम आसानी से बन गया दोस्तों। देखिए हमने बता दिया, इससे बदला मी से, ये नॉमिनेटिव केस में है तो इसका नॉमिनेटिव केस लिया, आई हो गया। यहाँ देखिए आई हो गया। तो आप समझ गए कि आपको जो सेकंड पर्सन यू था वो कैसे बदला। नेक्स्ट है देखिए, और भी एग्जाम्पल्स हम इसको देखते हैं। He said to her, you wanted to take tea with your brother। दोस्तों ठीक है, अब आप देख लीजिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है दोस्तों। तो हमें यही जानना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कौन सा आया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे रूल है जिसे हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा फोकस दोस्तों केवल प्रोनाउन चेंजिंग पे है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से प्रोनाउन आए हैं। चलिए तो देखते हैं। एक तो हमें यहाँ मिल जाता है यू, एक प्रोनाउन। दूसरा दोस्तों हमें क्या मिलता है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों योर मिल जाता है। मतलब हमें यू प्रोनाउन के दो केस मिले हुए, एक तो नॉमिनेटिव केस है, एक ये पॉसेसिव एडजेक्टिव केस है। ठीक है, हम इसको आसानी से बदल लेंगे। और आपको पता है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो ये देख लीजिए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो हम किसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ देखिए, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों यही ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो यू जब हम बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात हर के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे। तो चलिए हम बदल लेते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ही टोल्ड हर डैट सी हैड wanted to take tea। दोस्तों देखिए अब योर आ गया, योर आ गया ना। योर किसका है, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो योर को बदलना है। अब किससे बदलना है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं सी हर, हर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, जब हमने यू को हर से बदल दिया तो हर देखिए दोस्तों किसका, ये देखिए हर, हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है। आप देख रहे हैं
हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आया है, योर आया है। हमको किसको बदलना है, योर को बदलना है। और योर को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, हर के अकॉर्डिंग बदलना है। योर को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, हर, चूँकि यहाँ पे हर है। ये देखिए भाई, ये तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था और इस सेकंड पर्सन यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो जब यू इससे बदल गया तो इसका केस भी जो है वो इससे बदलेगा। तो चलिए योर को हम किससे बदल देंगे, हर से। ये देखिए दोस्तों, योर है, योर को हम किससे बदल रहे हैं, हर से बदल रहे हैं, ठीक। योर को किससे बदल रहे हैं, हर से बदल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं किस केस में है, यू नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। इसका मतलब ये जो है इसका क्या लेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव लेगा। और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर है दोस्तों। बस हम यहाँ बदल लेंगे, विथ हर ब्रदर। बन गया दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों देखो, आई सेड टू हर, आई सेड टू हिम, कॉमा, यू will go to Allahabad with you will go to Allahabad yourself, ठीक है दोस्तों, ये बन गया you will go to Allahabad yourself। हाँ, अब आप यहाँ पे देखते जाइए, हमको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर हमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की अगर बात करें तो यहाँ देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू है। और देखते हैं यू का कोई केस है, यहाँ देखिए यू का योर सेल्फ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यू जो योर सेल्फ है वो किसका केस है दोस्तों, योर सेल्फ किसका केस है, यू। वैसे तो योर सेल्फ को हम पॉसेसिव दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके डिफरेंस को बताया हुआ था कि कब हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं और कब हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब योर सेल्फ किसी भी वर्ब के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव केस में होता है और मेन वर्ब से पहले आ जाता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक। तो अब इसको आप बदल लीजिए आसानी से, देखिए बदल लेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम डैड, ठीक। दोस्तों देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है यू, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, हिम है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, हिम के अकॉर्डिंग। यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देखते रहिए, यू को किसके अकॉर्डिंग बदलने हैं, ये देखिए ही, हिम, हिज, ठीक है दोस्तों, हिमसेल्फ, ठीक। आप यहाँ पे देखिए, तो हम जो है यू को किससे बदल रहे हैं, हिम को, ए यू है, ठीक है दोस्तों। हम इसी को ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है। तो दोस्तों जब नॉमिनेटिव केस में है तो हम इसे लेंगे, इसे तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हम यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस में है तो इसे लेंगे। अब दोस्तों इसको हमें बदलना किससे है, हिम से। देखिए किससे बदलना है, हिम से, ठीक। अब आप यू को जब हिम से बदलेंगे, ये नॉमिनेटिव केस में है तो हिम का क्या लेगा, नॉमिनेटिव केस लेगा, सिंपल सी बात है। तो हिम का नॉमिनेटिव केस दोस्तों क्या है, हिम। ही का नॉमिनेटिव केस क्या है, ही है। इसका मतलब ही आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ही ले लेंगे। ही वुड गो टू इलाहाबाद, ठीक। अब दोस्तों योर सेल्फ है, देखिए योर सेल्फ। अब योर सेल्फ को बदलना है, अब किससे बदलना है दोस्तों, ये भी सेकंड पर्सन का ही है, ये भी सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस के रूप में आया हुआ है तो सेकंड पर्सन ही ना, तो ये भी किससे बदलेगा, हिम से ही बदलेगा। तो इसको भी देखते हैं हम, ये जो है किससे बदलेगा दोस्तों, हिम से ही बदलेगा। देखिए योर सेल्फ किससे बदलेगा, हिम से ही बदलेगा, तो ठीक है बदल जाएगा। इसके से अब हिम से बदलेगा तो ये तो योर है तो इसका रिफ्लेक्सिव केस लेगा, चूँकि योर सेल्फ है, यू का रिफ्लेक्सिव केस है, योर सेल्फ यू का रिफ्लेक्सिव केस है,
तो ये जो है इससे चेंज हो रहा है, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस लेगा, मतलब हिम का क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव केस लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम का कहाँ पे है, हिमसेल्फ है, तो ये हम ले लेंगे। तो क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमसेल्फ। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड वीडियो प्रोनाउन के सेकेंड वीडियो में, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेकेंड वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके सारे केसेस हमने चार्ट के माध्यम से आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस को भी हम, और पसेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी हमने चार्ट के माध्यम से वहाँ पे आपको बता दिया है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने जो है इस चार्ट को याद नहीं किया है, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से याद नहीं किया है, तो आप इसके सेकंड वीडियो को देखिए और सेकंड वीडियो में जो चार्ट आपको बताया गया है उस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप निश्चित रूप से कभी भी प्रोनाउन चेंजिंग नहीं भूलेंगे, पूरा विश्वास है हमें। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ इतना एग्जाम्पल बताया, और देखिए एक आख एग्जाम्पल हम और आपको बताते हैं। Ramesh said to me, this watch is yours। ठीक दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, दिस वॉच इज योर्स। तो आपको तो पहले से ही पता है, इधर का रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इधर का रिपोर्टेड स्पीच होता है दोस्तों। और हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें आपको अच्छे से समझाया है कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, आप वहाँ जाके अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए दिस वॉच इज योर्स। तो यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दोस्तों क्या है, योर्स है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दोस्तों क्या है, योर्स है। अब जान गए आपके सेकंड पर्सन क्या है, तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, मी है। इसका मतलब ये है कि योर्स किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो दोस्तों हम आसानी से बदल सकते हैं, आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक, ये देखिए, आई, मी, माई, माइन, बाकी माई सेल्फ होता है दोस्तों। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप बदल लेंगे। आपको क्या बदलना है, योर्स, और सेकंड पर्सन का है योर्स, सेकंड पर्सन यू का पसेसिव प्रोनाउन है, तो बस आपको इससे बदलना है, मी से। लेकिन मी का क्या लेना है, पसेसिव प्रोनाउन, मतलब इसको हम किससे बदल रहे हैं, मी से। योर्स को दोस्तों किससे बदल रहे हैं, मी से। तो योर्स तो यू का पसेसिव प्रोनाउन है, तो मी से बदलेगा तो मी का क्या लेगा, पसेसिव प्रोनाउन लेगा। तो मी का पसेसिव प्रोनाउन दोस्तों कहाँ पे है, ये देखिए, ये मी का पसेसिव प्रोनाउन क्या है, मी, माइन है, तो बस बदल जाएगा। अब आप इसको बदल लीजिए, रमेश टोल्ड मी दैट दिस वॉच वॉज माइन। ठीक है दोस्तों, बदल गया। तो आपने देखा कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे बदल लिए, बड़े ही आसानी से। हमको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, और बड़े ही आसानी से हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को दोस्तों बदल सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम नोट के रूप में आपको बताना चाहेंगे। तो आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो जब भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया करिए, हम उसको आप बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम आपको इससे जुड़े हुए एक आध दो पॉइंट और बताते हैं, इसके बाद ये वीडियो फिनिश करते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, क्योंकि प्रोनाउन जितना इम्पोर्टेंट नरेशन में हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है। ठीक, चलिए हम इसको नोट में आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए नोट, इसको आप नोट में लिख लीजिए। अच्छा, नोट में एक दो पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों। तो पहला पॉइंट आपका क्या है,
हम बोलते हैं, आप उसे नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, पॉज करके ध्यान से सुन सकते हैं। सुनिए फिर पहला नंबर, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे या यू को कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, उसको हम निम्न तरीके से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, उसे हम निम्न तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू या यू के जितने भी केसेस हैं आए हों और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हो, तो हम कैसे बदलते हैं? तो उसको हम निम्न प्रकार से बदलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पहला नंबर दोस्तों, जब एक चीज़ जान लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में यू योर योर्स या योर सेल्फ, दोस्तों क्या है? योर सेल्फ, योर सेल्फ। हाँ, इतने सेकंड पर्सन के अंदर कितने हैं? अब आप ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में ए प्रोनाउन आए हों लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो, तो हम कैसे बदलते हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर ये है दोस्तों कि जब रिपोर्टेड स्पीच में और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट हो वो फर्स्ट पर्सन का हो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा? थर्ड पर्सन का हो। ठीक, दूसरा नंबर दोस्तों, ठीक, आप ध्यान दिए, दूसरा नंबर, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, सब्जेक्ट दोस्तों कितना हो? थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन का होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत? तीसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मास्कुलिन जेंडर होगा, थर्ड पर्सन का दोस्तों थर्ड पर्सन का होगा। ठीक, अच्छा, इसमें चौथा बिंदु जो है दोस्तों वो क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मास्कुलिन जेंडर में आया हो, थर्ड पर्सन दोस्तों, थर्ड पर्सन का मास्कुलिन जेंडर में हो, मास्कुलिन जेंडर में हो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का दोस्तों वो फेमिनिन जेंडर में होता है, वो थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर में होता है, फेमिनिन जेंडर में होता है। ठीक, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप ध्यान लीजिए, आप इसको ध्यान से समझिए। हमने आपको क्या बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया ना हो, तो क्या करते हैं? तब ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा आपको, वो हम बाद में समझा देंगे। यहाँ पे देखिए,
दोस्तों इसको देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए ही सेड, ठीक, यू शुड राइट, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो, देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वही हम बता रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम सेकेंड पर्सन को बदलते कैसे हैं। तो ऐसे हम बदलते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का यहाँ होता है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का कोई मान लेते हैं, ठीक, बदलने के लिए कि भाई यहाँ सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो हम बदलेंगे कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, और मानेंगे तो कैसे मानेंगे, तो ऐसे मानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दिया है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेंगे, थर्ड पर्सन का मान लेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का दिया है तो हम ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे, फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का दिया हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी मान सकते हैं, ठीक। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में दिया हुआ है, वो भी मास्कुलिन जेंडर में दिया हुआ है, अगर मास्कुलिन जेंडर में दिया है तो ऑब्जेक्ट जो उसका होगा वो थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम मान के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को दोस्तों आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक आध दो एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ अगर हम लिख दिए पहला नंबर ही सेड कॉमा यू हैव डन दिस वर्क, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सेकंड पर्सन का मिला प्रोनाउन, अब हमें जब इसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो अब इसे हमें बदलना है, तो किसके अकॉर्डिंग बदलना है आपको पता ही है। यहाँ पे हमने आपको बताया था 1 2 3 SON, ठीक। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम देख रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम मानते हैं। तो कैसे मानते हैं, अभी हमने बताया आपको कैसे मानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में मी मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मी मान लेंगे दोस्तों, चलिए देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन दैट वर्क, ये देखिए हो गया, आसानी से बदल लिए। देखिए यहाँ पर यू था, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, मी मान लिया। जब मी मान लिया तो आपको पता ही है कि मी मान लेने से यहाँ अगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी होगा। तो हमने अभी आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ बताया हुआ था। हाँ, ये देखिए यूर, ठीक। तो यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर आई माना, यहाँ पे दोस्तों मी माना, यहाँ पे आपको माई मान लिया। तो अब देखिए, जब हमने सेकंड पर्सन हमको बदलना था, किससे बदलना था, मी से बदलना था। चूँकि मी हमने मान लिया है, और मी जब हमने मान लिया है तो हम इसको, ये आपका यूज़ है, और मी से हमने चेंज कर दिया, ये नॉमिनेटिव केस में है तो हमें क्या मिल गया, आई मिल गया, और हम इसको बदल लिए आसानी से। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो हम इसे फर्स्ट पर्सन का कोई भी मान सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का हो तो सब जो ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन का होगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई सेड यू डिड दिस वर्क, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा से दो कर देते हैं, योर सेल्फ। अब आप देखिए यहाँ पे यू आया, अब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आया, ठीक। आई सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया, और इधर यू सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, तो मानेंगे कैसे, वो हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, इसीलिए हम भी मान लिए। और जब यहाँ फर्स्ट पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी मान सकते, चाहे हिम मान ले चाहे हर मान ले थर्ड पर्सन का। तो जो भी मानेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं, आई टोल्ड
हर, डैट, सी हैड डन डैट वर्क हरसेल्फ। बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात आपको यही समझना है कि जब इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इधर आए हों और इधर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट आपको मानना होता है। और मानने का सही तरीका क्या है वो हमने आपको बता दिया कि अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लीजिए, मी मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। और अगर इधर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो आप थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। बस ऐसे आप बदल दीजिए। इससे पहले हमने जो आपको बताया कि कैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं उसको आप बार बार पॉज करके वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। इस पर दोस्तों हम प्रोनाउन को बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होता है इसको हमने आपको बता दिया। आप इसको बेहतर तरीके से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर भी अगर जहाँ नहीं समझ में आता दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम उसको आपको निश्चित रूप से सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।